हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क अकेडमी मैथ विद मयंक पर। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसको बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे और एक अच्छे लेवल तक ले जाएंगे जहां तक क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। रेशियो किसे कहते हैं? रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी ए एंड बी इन द सेम यूनिट और टाइप। अनुपात आपका जब भी लिखा होगा वो सेम यूनिट या फिर सेम टाइप में लिखा होगा। जैसे अनुपात को आप या तो अगर आप वेरिएबल में लिखेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी इस तरह से लिखा जाएगा। अगर कांस्टेंट में लिखेंगे तो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। अनुपात या तो आपका वेरिएबल में लिखा होगा या तो कांस्टेंट में लिखा होगा। अनुपात आपका इस तरह से नहीं मिलेगा कि ए रेशियो फिर 3 रेशियो फिर बी रेशियो फिर 4। इस तरह से अनुपात आपका नहीं लिखा जाता। वही चीज़ वहाँ पर लिखा गया है कि रेशियो या तो सेम यूनिट में लिखा होगा या तो सेम टाइप में लिखा होगा। अब अनुपात किसे कहते हैं उसे हम समझते हैं। जैसे अनुपात को हम किस तरह से लिखते हैं? ए रेशियो बी। इसको हम ए बटे बी भी लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे ए रेशियो बी को हम ए बटे बी लिख सकते हैं। अब ए बटे बी में यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि अनुपात में आप किसी भी संख्या से गुणा करें या भाग करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो समान संख्या से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर आप ऊपर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी आपको के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप अगर के से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर के टर्म में अगर आप के से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे के टर्म में भी आपको के से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि अनुपात में आप किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, उसमें अनुपात के वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मल्टीप्लाई करेंगे जो डिवाइड करेंगे वो समान संख्या होनी चाहिए। समान संख्या से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और समान संख्या से ही आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे 2 रेशियो 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 बटे 3 लिख सकते हैं। साथ ही अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ही आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8 बटे 12। 8 बटे 12। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं, अभी भी इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर 2 रेशियो 3 था, यहाँ पर 8 रेशियो 12। अगर इसको काटेंगे 4 दूना 8 4 3 12, आपको यही वैल्यू मिल जाएगा। इसीलिए ये कहा गया कि अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आप अगर 4 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो 4 से भी आपको नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये अनुपात का वैल्यू आपको सही वैल्यू मिलेगी। अगर इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 4 3 12, क्या मिला? 2 बटे 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रेशियो 3। यहाँ पे एक चीज़ और है कि अनुपात को जब आप ब्रेक करते हैं, वो क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई होती हैं कि अनुपात को आप जब भी ब्रेक करेंगे वो एक वेरिएबल के साथ बाहर आता है। अनुपात जैसे यहाँ पे 2 रेशियो 3 आपका दिया गया है, अगर इसको आप ब्रेक करते हैं तो ये हमेशा किस में आता है? 2x बटे 3x। x आपका क्या है? एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। और वो समान आप देख रहे हो, ऊपर भी x से हमने मल्टीप्लाई किया, नीचे भी x से मल्टीप्लाई किया है। तो जब भी रेशियो को आप तोड़ेंगे तो एक समान वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, एक समान संख्या से मल्टीप्लाई होगा। अब टाइप ऑफ रेशियो देखते हैं। टाइप ऑफ रेशियो क्या क्या होता है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। रेशियो में जितनी चीज़ें होती हैं, जितनी प्रॉपर्टी होती हैं, जितनी पॉइंट होते हैं, सभी आज की क्लास में कवर होगा। लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी होता है ताकि आगे के प्रोसेस आप समझ पाएँ आसानी से। टाइप ऑफ रेशियो में देखते हैं, 4 टाइप होता है इस रेशियो का, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो आप बताइए, डुप्लीकेट अनुपात बताइए, इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी में भी यही कहा जाता है कि डुप्लीकेट अनुपात है। तो हिंदी के बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब ये अगर पूछा गया कि ए रेशियो बी बताइए डुप्लीकेट रेशियो, तो यहाँ पर क्या होगा? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। अगर ए रेशियो बी का आपसे पूछा गया है कि डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो आपको क्या करना है? सीधा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। अगला होता है सब डुप्लीकेट रेशियो।
सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। अब आपसे अगर सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है ए रेशियो बी का, तो इसको क्या करेंगे आप रूट में, रूट ए रेशियो रूट बी। इसको आप एक फार्मूले की तरह ले सकते हैं कि अगर आपसे एग्जाम पूछ रहा है कि ए रेशियो बी का आप डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो इसी का आप स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा कि ए रेशियो बी का आप सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो आप इसको रूट में कर देंगे, रूट ए रेशियो रूट बी। अगला होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। इसको जब करेंगे, अब यहाँ डुप्लीकेट है तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, सब डुप्लीकेट है तो रूट में कर दीजिए, ट्रिप्लीकेट है तो इसका क्यूब होगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। अब एक और बचा लास्ट आपका सब ट्रिप्लीकेट ऑफ, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। सब ट्रिप्लीकेट क्या करेंगे, रूट क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी, जिसे कहीं कहीं आपको ये सब भी लिखे हुआ मिलेगा कि ए की पावर 1/3 रेशियो बी की पावर 1/3। दोनों यही यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ के लिखा गया है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, एग्जांपल हम देखें, अगर आपसे पूछा जाए डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, आपको दिया गया 5:6 का आप डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 25:36। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36, अगर आपसे एग्जाम पूछे कि सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए 25:36 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको रूट में करेंगे, रूट 25 रेशियो रूट 36, क्या हो जाएगा 5√6। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने देखा कि रेशियो किसे कहते हैं, सेम पॉइंट सेम यूनिट में होता है। उसके बाद रेशियो को हमने देखा कि समान संख्या से आप गुणा करेंगे, समान संख्या से आप भाग करेंगे। अनुपात में हमेशा समान संख्या सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड होगा, और रेशियो के अनुपात के वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे हमने देखा 4 टाइप है रेशियो के, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। अब मेन जो रेशियो होता है, जो क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछा जाता है, उसको हम देखते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी हम किस तरह से, जैसे आपको दिया जाए ए रेशियो बी बराबर 3:4 और दे दिया जाए बी रेशियो सी बराबर 5:6, और आपसे पूछे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आप बताइए। ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के जितने भी मेथड हैं, यहाँ 3-4 मेथड को हम डिस्कस करेंगे। वो चारों मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड यूज होते हैं। तो चारों मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो पहला मेथड हम देखते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी हम किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी कितना दिया गया है 3:4, और बी रेशियो सी कितना दिया गया है, बी रेशियो सी 5:6। तो बी के नीचे हम लिखेंगे क्या 5:6, इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे एक सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंपल मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है, लेकिन उसका पैटर्न क्या है, हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 5 में, 4 का 5 में और 4 का 6 में। ये आपको अगर 3 रेशियो दिया गया है या फिर 4 रेशियो दिया गया है, सभी में ये पैटर्न आपका काम करेगा। तो यहाँ पर आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 5×3 15 रेशियो 4×5 20 रेशियो 4×6 24। इस तरह से आप ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा मेथड, अगर हमें दिया गया है जैसे ए रेशियो बी बराबर क्या दिया गया 3:4 और बी रेशियो सी क्या दिया गया है 5:6। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड आप यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, अगर आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि ए रेशियो बी में यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, ए रेशियो बी बी रेशियो सी, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 4 है और यहाँ बी की वैल्यू क्या है 5 है। यहाँ पर तो बी सेम है, ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या पूछा हमसे ए बी सी, तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, मतलब समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है बी की वैल्यू 4 है और यहाँ बी की वैल्यू 5 है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 दिया गया, बी की वैल्यू 5 दिया गया। इसको हमें क्या करना है सेम करना है, समान करना है। तो ये सेम कैसे होगा, तो इसको हम इस तरह से
मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे नंबर्स हैं, अगर बड़े नंबर्स होते हैं तो हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ छोटे नंबर है तो किस तरह से करेंगे, इन दोनों को हम सेम करने के लिए यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15 रेशियो 5 चौक 20, 4 पचे 20, 4 पंच 20 और 4 छंग 24। अब आप देखिए ए रेशियो बी 15 रेशियो 20, बी रेशियो सी 20 रेशियो 24। यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो सेम हो गई, आपको बी की वैल्यू क्या करना है, सेम करना है। अब आपका रेशियो मिल गया ए रेशियो बी रेशियो सी, 15 रेशियो बी की वैल्यू सेम मिल गई 20 और सी की वैल्यू 24, 15 20 24 आपको मिल गया। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पैटर्न हम देखते हैं। तीसरा मेथड क्या है इसका, ए रेशियो बी। सारे मेथड आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपका कौन सा मेथड आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया वहाँ पे, या फिर एग्जाम के क्वेश्चंस में कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे जैसे ए रेशियो बी दिया गया है क्या, 3 रेशियो 4। अगला क्वेश्चन बी रेशियो सी है 5 रेशियो 6। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब इसको हम कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, 3/4 और 5/6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 और 5/6। वही चीज़ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम इसको वेरिएबल्स को लिखेंगे। जैसे a/b बराबर कैसे लिख सकते हैं, 3/4 और b/c को लिख सकते हैं 5/6। इसको हमने इस तरह से लिख लिया। वही चीज़ है a b और b c, 3/4 5/6। यहाँ भी वही मेथड, b की वैल्यू क्या है, सेम करना है, तो यहाँ भी आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, और b की वैल्यू को सेम करना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और सॉरी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा 4, 6 चौक 24। ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में चेंज करके भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फ्रैक्शन में चेंज करके भी आपको रेशियो निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका रेशियो हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, कैसे होगा, 15 क्या होगा, 15 20 और 24। अब जो लास्ट मेथड है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे बड़े से बड़ा रेशियो, कितना भी बड़ा रेशियो दिया रहे आप कम टाइम में निकाल पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको दिया है ए रेशियो बी 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी 5 रेशियो 6। इसको आप इसी तरह से लिख लीजिए जैसे हमने पहला किया है ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे, ए बी क्या दिया है 3 रेशियो 4, बी सी क्या दिया है 5 रेशियो 6। यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे दिया है 3 रेशियो 4, ये स्थान क्या है, खाली है, और यहाँ पे 5 रेशियो 6 ये स्थान खाली है। तो जो भी यहाँ पे अंक रहेगा, जैसे 3 रेशियो 4 है, यहाँ पे जो अंक रहेगा उसी को आप बढ़ा के आगे लिख दीजिए। जो भी यहाँ खाली है, यहाँ पे 5 है, आगे खाली है, इसको बढ़ा के आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रेशियो मिल गया। 5 तिहाई 15 रेशियो 5 चौक 20 रेशियो 6 चौक 24। आपको मिल गया ए बी सी का रेशियो 15 रेशियो 20 रेशियो 24। तो यहाँ पे कुछ मेथड थे जहाँ से आप रेशियो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। अगर यहीं दे दिया जाए तीन रेशियो आपको दे दिया जाए, जैसे ए रेशियो बी 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 5 और सी रेशियो डी दे दिया जाए 7 रेशियो 1। यहाँ पे दिया जाए, अब पूछा जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू। अब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपने एग्जाम में देखा होगा, या फिर जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपने देखा होगा। अब इसको भी हम इसी प्रोसेस में सॉल्व करेंगे। उसको हम देखते हैं, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए बी क्या दिया है 3 रेशियो 4, बी सी क्या दिया है, बी के नीचे हम लिखेंगे 2 रेशियो सी क्या है 5। अब सी रेशियो डी क्या दिया है 7 रेशियो, सी के नीचे लिखेंगे 7 रेशियो 1। अब यहाँ पे इसी मेथड को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 के आगे 2 स्थान खाली है तो हम लिखेंगे 4 और 4, 2 के आगे 1 स्थान खाली है तो हम लिखेंगे 2, 5 के आगे 1 स्थान खाली हो तो हम लिखेंगे 5, 7 के आगे 2 स्थान खाली तो हम लिखेंगे 7। अब आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनके बीच में। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 सते 42 रेशियो, 4 दूना 8 सते 56 रेशियो,
5 चौक 20, 7 140, रेशियो 5 चौक 20। ये आपका क्या मिला, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो डी। तो इस तरह से आपको कितना भी बड़ा रेशियो दे दिया जाए, उसके अंक को आगे आप लिख के, सेम अंक को आगे आप लिख के मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल सकते हैं। आगे हम एक दो प्रोसेस और है रेशियो निकालने का। अगर आपको दे दिया जाए 3a रेशियो 4b रेशियो 5c, और यहाँ पे आप पूछा जाए जैसे दिया जाए 3a = 4b = 5c, आपसे पूछे a रेशियो b रेशियो c, तो इस तरह से कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इस तरह के 2-3 पैटर्न बनते हैं, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनते हैं। अब वो आगे इन पैटर्न्स को देखते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर दिए हों रेशियो निकालने के लिए, 3a = 4b = 5c, a रेशियो b रेशियो c निकालना है। यहाँ पर 2/3a, 5/7b और 6/11c, यहाँ पर भी आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है। 2 मेथड यहाँ पे लिखे गए हैं, दोनों को पहले हम डिटेल से देखेंगे और बाद में इसका जो शॉर्ट मेथड है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। दोनों मेथड बिल्कुल अलग हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है 3a = 4b = 5c, इसको हम क्या लिख सकते हैं के कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू आप ले लेंगे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे 3a = भी के है, 4b = के है, 5c = के है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3a = के। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा k/3। इसी तरह से b की वैल्यू आप निकाल लेंगे k/4, और c की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल लेंगे k/5। a b c की अलग अलग वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई। अब इसको आप कैसे कर लेंगे, a रेशियो b रेशियो c, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं k/3 रेशियो k/4 रेशियो k/5। ठीक। अब जो भी डिनोमिनेटर में आपका डिजिट हो, जो भी डिनोमिनेटर में आपका अंक हो, उसका आप क्या ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर में आपका अंक दिया हो उसका आप एलसीएम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 4 5 कैल्शियम क्या आ जाएगा 60, और जो भी एलसीएम आएगा उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपली यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशियो में तो क्या होगा k/3 × 60। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो k/4 × 60, काटेंगे क्या आएगा 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 के रेशियो। इसको करेंगे तो 15 चौका 60, 15 के रेशियो 5 12 के रेशियो। ये क्या है a रेशियो b रेशियो c। अब k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। k आप एक लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, कोई भी लीजिए, k की वैल्यू कुछ भी लेंगे रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि k आप देखेंगे तीनों अनुपात में लिखा गया है। यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है। और शुरू में ही हमने कहा था कि अगर समान संख्या से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी अनुपात में तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली आप इसको a रेशियो b रेशियो c, k को हटा के 20 रेशियो 15 रेशियो 12 आपका आंसर मिल जाएगा। तो a रेशियो b रेशियो c क्या मिला 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ये इसका मेथड है डिटेल। शॉर्ट में अगर आपको निकालना है तो जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 4 5, अगर ये मेथड आपको पता है, ये प्रोसेस पता है, तो हमको पता है लास्ट में हमको इन अंकों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो वो एलसीएम हम यहीं पर निकाल लें 3 4 5 का। जैसे यहाँ पर दिया है 3a = 4b = 5c, हमें पता है कि यहाँ पे हम 3 4 5 का एलसीएम लेते हैं, तो वो एलसीएम हम यहीं पे शुरू में ही ले लें। तो इसको क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60, उसी 60 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3a = क्या है 60, तो a की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आपको 20 मिल जाएगा, और b की वैल्यू यहीं से जब डिवाइड करेंगे तो 15 मिल जाएगा, और c की वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो 12 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से 20 रेशियो 15 रेशियो 12 यहाँ से आपका मिल जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट आप तभी यूज कर पाएंगे जब इतनी प्रोसेस आपको पता हो कि कहाँ पे एलसीएम आपको लेना है और कौन सी संख्या का एलसीएम लेना है। अगला मेथड है, इससे बिल्कुल अलग है। जैसे दिया गया है 2/3a = 5/7b = 6/11c। तो यहाँ पे एक चीज़ इससे पहले हम देखते हैं, अगर आपको इस तरह से दिया जाए a/2 रेशियो b/3 = c/4। इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले हम एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको दिया जाए a/b a/2 = b/3 = c/4, और रेशियो पूछा जाए a रेशियो b रेशियो c, आप अनुपात निकालिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू आप k ले सकते हैं। आप इक्वल टू यहाँ दिया है a/2 = b/3 = c/4।
अब यहाँ पर अगर आप a/2 = k करते हैं तो a बराबर 2k आ जाएगा, b बराबर 3k आ जाएगा और c बराबर 4k आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका मिल जाएगा एलसीएम a/b/c, सॉरी रेशियो क्या मिल जाएगा 2k/3k/4k। k क्या है कांस्टेंट है जो तीनों में समान है, तो एल रेशियो क्या मिल जाएगा 2/3/4। तो क्या है जो डिनोमिनेटर में है डायरेक्ट वही हमारा क्या हो जाएगा रेशियो। कब होगा जब यहाँ पे वेरिएबल्स अलग अलग हो, a/b/c। यहाँ पे क्या है वेरिएबल्स सेम है, के कांस्टेंट क्या है वेरिएबल सेम है, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चंस दिया जाए कि a/2 b/3 बराबर c/4, तो आप बिना कुछ प्रोसेस किए रेशियो क्या ले सकते हैं, क्या यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में है 2/3/4, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा a/b/c। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, डिनोमिनेटर में 5 है और यहाँ पे सॉरी न्यूमरेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 5 और न्यूमरेटर में 6। यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 1 1 था, वहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। न्यूमरेटर में जो भी अंक आपको दिया है जैसे 2, 5 और 6, न्यूमरेटर में जो अंक दिए गए हैं वहाँ पे उसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो आता था हम उसका एलसीएम लेते थे, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो भी है उसका हम एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5 × 15 × 30, इसका एलसीएम क्या आएगा 30। एलसीएम आपको लेना है किसका 2, 5 और 6, कितना मिला हमको 30। क्या दिया गया 2/3, a बराबर 5/7, b बराबर 6/11, c। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, एलसीएम यहाँ पे जो भी आया, जो भी एलसीएम आपको यहाँ पे मिलेगा उसका रेसिप्रोकल आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/30। एलसीएम अगर यहाँ 30 आया तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/30। तो जो भी आपका दिया रहे निकालने के लिए रेशियो, उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/30 से, उसके रेसिप्रोकल से। यहाँ पे जो रेशियो आता था हम डायरेक्ट उसी से मल्टीप्लाई, सॉरी जो एलसीएम आता था हम डायरेक्ट उसी से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे जो भी एलसीएम आपको मिलेगा न्यूमरेटर का, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेसिप्रोकल से 1/30 से। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कटेगा 15 बार और 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 45, तो क्या आ जाएगा 1/45 बराबर। अब यहाँ 5 × 30, 7 × 42, b/42 बराबर 6 × 30, 11 × 5 = 55, c/55। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर a b c दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में आपका संख्या दिया गया है कुछ, तो वही हमारा क्या रेशियो हो जाता है 45/42/55 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है रेशियो निकालने के लिए, तो ये बेस्ट मेथड है इनका निकालने का। आगे 1-2 कॉन्सेप्ट और हैं आपके एलसीएम में, सॉरी रेशियो में 1-2 कॉन्सेप्ट और हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चंस बड़े अच्छे लेवल के बनते हैं, उसको हम देखें। अगला क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछता है जैसे a+b/c 7/5 दे देगा, b+c/a 3/2 देगा और आपसे पूछेगा a+c/b। यहाँ पर भी आप देखेंगे a b c है और यहाँ भी a b c है और यहाँ भी a b c। अगर आप देखेंगे तो a+b+c यहाँ क्या मिलेगा 12 और यहाँ पे a+b+c क्या मिलेगा 5। ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है और पूछा भी आपसे ए बी सी है, लेकिन यहाँ पे तीनों का सम क्या है 12, यहाँ पे तीनों का सम 5 है। तो सबसे पहले इनके हम इक्वल वैल्यू इक्वल करेंगे, जैसे अभी पहले हमने किया था a/b, b/c, तो वहाँ की b की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करके इक्वल किया था। उसी तरह से यहाँ भी हम इक्वल करेंगे और आपसे पूछा भी क्या है a+b+c। सबसे पहले यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 12 और 5 का, एलसीएम कितने का लेंगे 12 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 60। अब जो भी एलसीएम आपका 60 आया तो यहाँ पे आप किसी भी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें इसमें और किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें इसमें जिनका सम क्या हो जाए 60। तो यहाँ पे a+b+c भी हमको 60 करना है, a+b+c भी आपको 60 करना है। तो इसका सिंपल मेथड है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, या फिर क्या है 7 5 12, इसको ऐड करें तो 12 और 12 से मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए 12/12। और इसका जब ऐड करेंगे 3 2 5, तो 5 से मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए। आपको सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है, समान संख्या से ऊपर भी, समान संख्या से जिस संख्या से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या से आप नीचे वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a+b/c क्या हो जाएगा 5 7 32/5 5 25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बढ़तियाँ 36 b+c/a बढ़तियाँ 36/12 दूना 24।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 35 + 25 60, 36 + 24 60। अब a + b + c 60, यहाँ पर भी a + b + c 60 हो गया। अब यहाँ पर आप इसको निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर c मिल गया क्या 25, a मिल गया क्या 24 और तीनों का सम क्या है 60। तो यहाँ पे a + b a + c / b, a मिल गया क्या 24 प्लस c मिल गया 25। अब b कैसे निकालेंगे, a + b + c क्या है पूरा मिलाकर 60 है, जहाँ पे a + c क्या है 5 4 9 2 2 4 49, a + c क्या है 49 + b = 60। तो यहाँ से b आप निकालेंगे 11 और b के इक्वल टू 11। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो 49/11 है आपका आंसर। यहाँ भी आप देखेंगे तो a + b + c क्या हो जाएगा 49 + 11 60। तो आपका 49 + 11 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ABC अगर इस टर्म में, इस पैटर्न में क्वेश्चन आपको दिया गया है तो यहाँ पे आप वैल्यू इक्वल करके इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपको A/B दे देगा, अनुपात दे देगा, आपको इस तरह के इक्वेशन दे देगा जिसको सॉल्व करना है और क्वेश्चंस के ऑप्शंस में कहीं आपका ये भी लिखा होता है कैन नॉट डिटरमाइंड C&D, या फिर नहीं निकाला जा सकता, ऐसा ऑप्शन में लिखा होगा। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कहाँ पे वैल्यू आपको A और B की पुट करनी है और कहाँ पे वैल्यू A और B की पुट नहीं करनी है। तो यहाँ पे A/B क्या दिया है 3/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं A/B = 3/5। A/B को भी हम इस फ्रैक्शन में ले सकते हैं 3/5 को इस फ्रैक्शन में, जहाँ पे आप क्या करते हैं A की वैल्यू 3 ले लेते हैं और B की वैल्यू 5 और वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। जिस भी इक्वेशन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है, डिग्री क्या हो सेम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिग्री हो, वहीं आप इसको वहीं पे वैल्यू पुट करेंगे। डिग्री सेम का क्या मतलब, जैसे a की पावर जो भी वेरिएबल्स दिए गए हैं यहाँ पे a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, a की पावर 1 b की पावर 1। अब बीच में मल्टीप्लाई है प्लस है वो चीज़ आपको नहीं देखना है। a की पावर 1 b की पावर 1, इसको जब ऐड करेंगे तो पावर क्या है 2 और नीचे की पावर 2, डिग्री क्या है सेम, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है। तो यहाँ पर आप a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, a² + b²। अब यहाँ पे डिग्री की क्या है ऐड करेंगे तो 4 है और यहाँ पे a की पावर 1 b की पावर 1 a की पावर 1 b की पावर 1, 1 2 3 4 यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या है 4। डिग्री ऊपर भी सेम है नीचे भी, ऊपर नीचे क्या डिग्री सेम है 4 और 4। अब यहाँ पर आप a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2, सम करेंगे तो क्या आएगा 5 और यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3। अब यहाँ पे ऊपर 5 नीचे 3, डिग्री क्या सेम नहीं है, तो इस इक्वेशन में आप a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 5 पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा कैन नॉट डिटरमाइन C&D, या फिर नहीं निकाला जा सकता। ठीक, यहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। अब अगला जैसे दिया गया है इक्वेशन, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे 1 और 1, क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ऊपर की डिग्री 5 नीचे की डिग्री 4, तो ये भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 5 पुट नहीं कर सकते, तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तभी आप A/B जो दिया गया है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब जो भी रेशियो का जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितने भी मेथड थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। लगभग कोई भी मेथड आपका अब नहीं बचा है रेशियो में। तो इन पे बेसिस जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। क्वेश्चन है, दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11/21 हो जाता है। तो मूल संख्याओं के योग आपको बताना है। अनुपात क्या है 4/9। अब कह रहा है इसमें दोनों अनुपात में जो टर्म दिए गए हैं इसमें 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात आपका 11/21 हो जाता है। हमने पढ़ा है कि इसको जब भी हम रेशियो को ब्रेक करते हैं तो एक वेरिएबल के साथ इसको हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे 4/4x +
4x/9x, इसको इस तरह से हम लिखेंगे। अब कह रहा है दोनों में 12 की वृद्धि होती है, तो 4x + 12 और 9x + 12 दोनों में 12 की वृद्धि हो गई। तो रेशियो क्या हो गया आपका 11/21। क्या हो गया 11/21। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको 4x और 9x दोनों टर्म मिल जाएंगे और दोनों का योग आपसे पूछा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 9 99x प्लस 11 गुणते 12 132 इक्वल टू 21 गुणते 4 84x प्लस 21 गुणते 12 12 1 में 12 12 2 24 1 25 252। अब माइनस करेंगे तो इधर क्या आएगा 8 1 9 15x, इसको ले जाएंगे तो 0 2 1 120। एक्स वैल्यू क्या आ गई 8, 15 8 120, एक्स वैल्यू क्या मिल गई 8। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमको मिल गई, तो दोनों टर्म आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। पहला पद क्या है 4x, दूसरा पद क्या है 9x, तो 4x और दूसरा पद क्या है 9x। तो 8 गुणते 4 32 और दूसरा पद 9 गुणते 8 72। इन दोनों का सम आपसे पूछा है 4 7 3 10 104 आपका आंसर हो जाएगा। 33,630 रुपये को ए बी सी के बीच इस तरह बांटा गया है कि ए और बी का राशि का अनुपात 3:7 है, बी और सी के राशि का अनुपात 6:5 है। तो आपसे पूछा है बी को कितना धन प्राप्त हुआ। अमाउंट कितना है 33,630 रुपये। किसके बीच बांटा गया ए बी और सी के बीच में। किस अनुपात में बांटा गया है ए और बी को 3:7 के अनुपात में बांटा गया है और बी/सी को 6 बी और सी को 6:5 के अनुपात में बांटा गया है। अब यहाँ पे आप ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे। किस तरह से हमने 4 मेथड देखा है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पैटर्न में। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 3 18 7 6 42 और 7 5 35। ए बी सी को किस रेशियो में बांटा गया 18:42:35 के अनुपात में 33,630 रुपये को बांटा गया है। तो टोटल अमाउंट कितना है 8 2 10 5 15 4 3 7 8 8 1 9 95 की वैल्यू क्या दी गया है 33,630 रुपये। तो एक की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं 33,630/95। आपसे पूछा है बी का धन आपको बताना है, बी को कितने धन प्राप्त हुए। तो बी को कितना मिल रहा है 42 यूनिट। तो यहाँ से आप 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जब सिंपल कर लेंगे तो बी को कितने धन प्राप्त हुए आपको मिल जाएगा। इसको काटेंगे जब 5 × 5 5 9 45, 5 6 30, 5 7 35, 5 2 10, 5 6 30। इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो 19 3 57 10 19 5 95 4 7 19 4 76। कितना आया 354 गुणते 42, 354 गुणते 42 रुपये। अब इसको मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल मेथड है कि इसको थोड़ा सा और आसान कर लेंगे। 40 + 2 लिखेंगे तब भी आपको 42 मिल जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, 4 5 20 21, 4 3 12 2 14, 0 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौक 8, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 3 6 1 7, 8 6 8 4 1 14,868 रुपये आपको आपका आंसर है जो मिला किसको बी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3, बी और सी के भाग का अनुपात 1:2 और सी और डी के भाग का अनुपात 3:4 होता है। यदि ए और बी के हिस्सों में 648 रुपये का अंतर है तो उनके हिस्से की राशि का योग आपको बताना है। तो सभी के हिस्से में कितनी राशि आई उसका योग आपको बताना है। तो ए बी सी डी क्या है 4 व्यक्ति हैं ए बी सी और डी। इनका अनुपात किस तरह से दिया गया है, किस अनुपात में पैसे बांटे गए हैं। ए और बी को 2:3 दिया गया है पैसा, बी और सी को दिया गया है 1:2 में, सी और डी को दिया गया 3:4 में, 3:4 में। अब यहाँ पे आप ए बी सी डी का अनुपात निकाल सकते हैं किस तरह से। यहाँ पे हम इसके अंक को आगे लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे हमने देखा है। यहाँ पे 3 और 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 अनुपात 3 3 9 अनुपात 3 दूना 6 3 18 अनुपात 3 दूना 6 4 24। ए बी सी डी को किस अनुपात में पैसे बांटे गए हैं 6 9 18 और 24 के अनुपात में पैसे बांटे गए हैं। अब कह रहा है ए और डी के अनुपात, ए और डी के अंतर, ए और डी के हिस्सों में कितना अंतर है 648 रुपये का। ए और डी के हिस्सों में कितना अंतर है 648 रुपये का। तो ए की वैल्यू क्या है 6
और डी की वैल्यू 24। इनका अंतर कितना है 18, और 18 की वैल्यू क्या दिया गया है 648 रुपये। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 648 बटे 18। एक की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 18 छत्तीस 18 74 18 54 36 रुपये। एक हिस्से में एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 36। अब कह रहा है कि सभी के हिस्से में कितना रुपए है, मतलब टोटल आपसे पूछ रहा है कि जितने ए बी सी डी के हिस्से में टोटल कितने रुपए आए। तो एक की वैल्यू 36 है, तो यहाँ टोटल करेंगे तो कितना आएगा 8 4 12 12 9 21 6 27 2 2 4 1 5, टोटल क्या है 57। एक की वैल्यू क्या 36, तो 57 की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको उसी तरह से करेंगे 57 गुणते 30 प्लस 6, 3 सत्ते 21 3 5 15 2 17 0 6 सत्ते 42 6 5 30 4 34 2 5 10 2 2052 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग 1862 हो तो बीच वाली संख्या आपको बतानी है। अनुपात दिया गया 3:2:5। अब कह रहा है इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या दिया गया है 1862। तो अनुपात से जब भी हम रेशियो हटाते हैं, हमने पढ़ा है कि जब भी हम रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल के साथ ये चीज़ें आएंगी। रेशियो हटाएंगे तो 3x इसका स्क्वायर प्लस 2x इसका स्क्वायर प्लस 5x इसका स्क्वायर, जो भी हम वेरिएबल लेंगे सेम होगा। जैसे यहाँ x और x हमने सेम वेरिएबल लिया है। अब कह रहे हैं इनके स्क्वायर के इनके वर्गों के योग का कितना है, इनके वर्ग का योग क्या है 1862। यहाँ पे 9x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1862। ऐड करेंगे तो 9 4 13 13 और 25 38 38x स्क्वायर। 38x स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया गया है 1862। x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1862 बटे 38। कितनी बार कटेगा, ये जाएगा 4 बार, उसके बाद ये कटेगा 9 49। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 49, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 को 7 मिल जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है बीच वाली संख्या आपको बतानी है। बीच की संख्या क्या है 2x, बीच में क्या है 2, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 गुणते 2 बराबर 14 आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 7 तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन है ए और बी का मासिक आय 8 और 5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5 और 3 के अनुपात में। यदि उन्होंने कम से 12,000 और 10,000 की मासिक बचत की है तो उनका मासिक आय में कितना अंतर ये आपको बताना है। आय कितना है, आय ए और बी का आय कितना है 8:5 दिया गया है, और व्यय कितना दिया, खर्च कितना कर रहे हैं, कमा रहे हैं 8 और 5 के अनुपात में और खर्च कर रहे हैं 5 और 3 के अनुपात में। 5 और 3 के अनुपात में खर्च कर रहे हैं, और बचत कितना कर रहे हैं 12,000 और 10,000 की। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप महीने में 10 रुपये कमा रहे हैं, 5 अगर आप खर्च कर रहे हैं तो बचत कितने की हो रही है 5 की, क्योंकि टोटल क्या है 10 रुपये है। अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं, 5 आप खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे हैं 5, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 10 और 10 रुपये आप कमा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आय अगर आप 8:5 में कमा रहे हैं, इसको जब हम फ्रैक्शन से तोड़ेंगे तो मानते हैं 8x और 5x। कितना कमा रहे हैं 8x और 5x में इनकी आय है, और खर्च देखें तो मानते हैं 5y और 3y, 5y और 3y में खर्च कर रहे हैं। और ये बचत कितना कर रहे हैं, अगर ये इनका कमाई है ये खर्च है, तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, बचत मिलेगा, जैसे अभी वहाँ पर हमने देखा। तो 8x माइनस 5y बराबर कितना है 12,000। इसी तरह से 5x जो इनकी कमाई है, उनका खर्च कितना है 3y बराबर कितना है, बचत कितना हो रहा है 10,000 का। ये कमा रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं, ये बचत है। जितना कमाएंगे और जितना खर्च करेंगे दोनों माइनस करेंगे तभी आपका बचत मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में 5 से,
क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हम या तो x की वैल्यू काटें या तो y की वैल्यू। मान से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 40x माइनस 25y बराबर 12 पंजे 60,000। अब यहाँ पे किसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40x माइनस 24y बराबर 80,000। अब माइनस ले लेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये आपका कट जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा क्या, माइनस y, और यहाँ से आपको मिलेगा क्या, माइनस 20,000। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 20,000। y आपको मिलेगा 20,000, तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। y आपका 20,000 हो गया, तो यहाँ से रखेंगे 20 तिहाई 60, इधर करेंगे तो 60, 20 तिहाई 60, इधर रखेंगे 5 8 40, 14 14 पंजे 70। तो x क्या हो जाएगा आपका 14,000। x आपका 14,000 है, तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों कितना कमा रहे हैं, उसका अंतर आपको बताना। तो उनकी मासिक आय में कितना अंतर है, आय कितना है 8x और 5x। ये 8x कमा रहा है, ए बी 5x कमा रहा है, इनका अंतर कितना है 3x। x की वैल्यू क्या है 14,000, तो 3 गुणते 14,000 क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 चौतीस 42,000। अंतर कितना है 42,000 आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम पूछे जाते हैं, जहाँ आय खर्च दिया जाता है, वहाँ पे ऐसे प्रोसेस से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो रेशियो में जितने भी मेथड बनते थे, रेशियो में जितने कॉन्सेप्ट बनते थे, उन सभी मेथड को, उन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट और नए ट्रिक के साथ।